मित्रों, इस संसार में हर मनुष्य अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है, चाहे वह राजा हो या रंक, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी। लेकिन अक्सर लोग पूछते हैं कि यदि कर्म का फल नियत है, तो फिर प्रयत्न क्यों करें? इसका उत्तर यह है कि प्रयत्न से कर्म बदल सकता है, लेकिन एक बार कर्म हो जाने के बाद उसका परिणाम अवश्य मिलता है। आज मैं आपको एक ऐसे धनी व्यापारी की कथा सुनाता हूं, जिसने सोचा था कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन अंत में उसे अपने ही कर्मों की जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा। कहानी: उज्जैन नगरी में धनदत्त नाम का एक अत्यंत धनी सेठ रहता था। उसके पास इतना सोना चांदी था कि वो पूरे राज्य का कर्ज चुका सकता था, लेकिन उसका हृदय चट्टान जैसा कठोर था। वो अपने नौकरों को भूखा रखता, मजदूरों को समय पर वेतन नहीं देता और गरीबों की ओर देखकर भी मुंह फेर लेता। उसकी पत्नी सुशीला बहुत सज्जन थी, परंतु धनदत्त उसकी एक बात नहीं सुनता था। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया। धनदत्त ने घृणा से कहा, हे साधु, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास तो इतना धन है कि तुम जैसे सो साधु भी जीवन भर नहीं खर्च कर सकते। फिर भी मैं किसी को कुछ नहीं देता। ये मेरा कर्म है। साधु शांत स्वर में बोला, धनदत्त, तुम जो कुछ भी देते या नहीं देते, वो सब तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा है। एक दिन तुम्हें स्वयं ही उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। धनदत्त हंसा और बोला, मैंने तो कभी किसी को दुख नहीं दिया, बस अपना धन बचाया है। कुछ वर्षों बाद धनदत्त का सबसे बड़ा व्यापारिक जहाज समुद्र में डूब गया। उसके गोदाम में आग लग गई और एक एक करके सब कुछ नष्ट हो गया। धनदत्त कंगाल हो गया। अब वो जिस मजदूर को वेतन नहीं देता था, वही उससे हिसाब मांगने लगा। जिस नौकर को भूखा रखता था, वही उसके घर से अन्न चुराने लगा। धनदत्त की पत्नी ने उससे कहा, तुमने जो कठोरता के बीज बोए थे, आज वे कांटों के जंगल बनकर उग आए हैं। एक दिन धनदत्त भूखा प्यासा सड़क पर बैठा था, तो वही साधु आया। साधु ने उसे एक रोटी दी और कहा, लो, ये फल है तुम्हारे उस दिन के कर्म का, जब तुमने मुझे कुछ नहीं दिया था। पर आज मैं दे रहा हूं, क्योंकि मेरा कर्म है देना। धनदत्त के आंखों से आंसू बह निकले। उसने साधु के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु, मैं समझ गया, कर्म की सांकलें लोहे की होती हैं, परंतु करुणा के फूल उन्हें भी तोड़ सकते हैं। मैंने आज तक केवल लोभ बोया, इसलिए आज अकेला हूं। साधु ने कहा, धनदत्त, अब तुम्हारा नया कर्म शुरू होता है। जितना दोगे उतना पाओगे। धनदत्त ने अपनी बची खुची आखिरी पूंजी से एक छोटी सी दुकान खोली। इस बार उसने गरीबों को मुफ्त अनाज देना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसके पास लौटने लगे। उसकी ईमानदारी फैल गई और एक दिन वह फिर से समृद्ध हो गया। लेकिन इस बार उसने सीख लिया था कि कर्म का फल टाला नहीं जा सकता, केवल सुधारा जा सकता है। शीर्षक: उत्तराखंड के घने जंगलों में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था, जिसके बारे में कहा जाता था कि जो कोई इसकी छांव में झूठ बोलता है, उसकी जीभ सूख जाती है। इस वृक्ष के पास एक मूक फकीर रहता था। उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, न कभी किसी को दुखी देखा। गांव वाले उसे मौन बाबा कहते थे। एक दिन एक युवक तेजस शहर से आया। वो बहुत चतुर और तीखी जुबान वाला था। उसने सोचा कि इस फकीर से मैं बात करूंगा और सिद्ध करूंगा कि कोई जादू नहीं होता। तेजस ने फकीर से कहा, बाबा, क्या ये वृक्ष सच में झूठ बोलने वालों को दंड देता है? फकीर ने सिर हिलाया। हां। तेजस हंसा और बोला, मैं अभी झूठ बोलता हूं, देखता हूं क्या होता है। उसने कहा, मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। ये झूठ था, क्योंकि उसने अपने व्यापार में कई लोगों को धोखा दिया था। तुरंत उसकी जीभ में झंझनाहट हुई और वो बोल नहीं पाया। वो डर से कांपने लगा। फकीर ने एक पत्ता तोड़ा और उसका रस तेजस के मुंह में डाला। धीरे धीरे उसकी वाणी लौटी। फकीर ने संकेतों से कहा, तेजस,
ये वृक्ष कोई जादू नहीं करता। ये तो तुम्हारे अपने मन का भय और तुम्हारे किए हुए पाप है जो तुम्हें दंड दे रहे हैं। वृक्ष तो केवल दर्पण है। तेजस को एहसास हुआ कि जो दूसरों को धोखा देता है वो अंततः अपने आप को ही धोखा देता है। तेजस ने उसी क्षण अपनी पूरी जीवनकथा फकीर को सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने अपने साझेदार को ठगा, कैसे उसने अन्न का भंडारण करके महंगाई फैलाई। वो रोते हुए बोला, बाबा, मैं अब तक सोचता था कि मैं बुद्धिमान हूं, पर मैं सबसे बड़ा मूर्ख था। मेरे कर्मों ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया है। फकीर ने उसे पीपल के नीचे बैठाया और 3 दिन तक ध्यान कराया। तीसरे दिन तेजस को एक सपना आया। उसने देखा कि उसके शरीर से एक काला धुआं निकल रहा है और हर धुआं एक पीड़ित व्यक्ति का चेहरा बन रहा है। वो चीखा और जाग गया। फकीर ने लिखकर दिखाया, अब तुम्हारी आत्मा साफ हो गई है। जाओ और अपने कर्मों का प्रायश्चित करो। तेजस ने वापस जाकर अपने सारे ठगे हुए लोगों को दुगना धन लौटाया। उसने अपना आधा व्यापार एक अनाथालय को दे दिया। लोग हैरान थे कि ये लालची तेजस आज दानी कैसे बन गया। तब तेजस कहता, मैंने सीखा कि कर्मों का लेखा कभी मिटता नहीं। वो तब तक पीछा करता है जब तक हम उसे सुधार न ले। एक छोटे से गांव में रुक्मणी नाम की एक 16 वर्षीय बुनकर की बेटी रहती थी। वो इतनी सुंदर वस्त्र बुनती थी कि दूर दूर से व्यापारी आते थे। लेकिन रुक्मणी का एक अभिशाप था। उसके हाथों से बुना हुआ पहला वस्त्र कभी किसी को नहीं मिलता था, क्योंकि उसके पिता ने एक बार एक ऋषि को भोजन न देकर अपमानित किया था और ऋषि ने कहा था कि तेरे घर की पहली कमाई सदा नष्ट होगी। रुक्मणी ने अपने पिता से ये बात सुनी तो वो रो पड़ी। उसने कहा, पिताजी, आपके कर्म का फल मुझे क्यों भोगना पड़े? पिता ने आंखें झुका ली। रुक्मणी ने फैसला किया कि वो इस अभिशाप को तोड़ेगी। उसने एक योजना बनाई। उसने सबसे सुंदर वस्त्र बुना जिस पर सोने चांदी के तारों से मोर नाचते थे। फिर वो उस वस्त्र को लेकर राजा के दरबार में पहुंची। राजा ने वस्त्र देखकर कहा, इसकी कीमत क्या है? रुक्मणी ने कहा, महाराज, ये वस्त्र मैं आपको मुफ्त दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। राजा को बात अच्छी नहीं लगी। फिर भी उसने पूछा, क्या शर्त? रुक्मणी ने कहा, आप इस वस्त्र को अपने किसी प्रिय व्यक्ति को न देकर सबसे निर्धन और असहाय व्यक्ति को दान कर दें। राजा को यह अजीब लगा, पर उसने ऐसा ही किया। उसने वस्त्र शहर के उस कोढ़ी को दे दिया जो मंदिर के पीछे पड़ा रहता था। उसी रात रुक्मणी के सपने में ऋषि आए और बोले, बेटी, तुमने अपने पिता के कर्म का फल नहीं भोगा, बल्कि उसे करुणा के रूप में बदल दिया, क्योंकि तुमने वो वस्त्र किसी अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के दुख को हल्का करने के लिए दिया। तुम्हारे पिता का अभिशाप समाप्त हुआ। अगले दिन रुक्मणी को राजा का पुरस्कार मिला और उसका व्यापार फलने फूलने लगा। लेकिन एक और रहस्य था। वो कोढ़ी व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि छद्मवेश में वही ऋषि थे। उन्होंने रुक्मणी की परीक्षा ली थी। उन्होंने राजा को बताया कि इस बुनकर बेटी ने सिद्ध कर दिया कि कर्म फल से बचने का एकमात्र उपाय है दूसरों का भला करना, बुरे कर्म को अच्छे कर्म से ढक देना, जैसे अंधेरे को दीपक से ढक दिया जाता है। रुक्मणी ने बाद में एक विद्यालय खोला जहां वो गरीब बच्चों को बुनाई सिखाती थी। उसने कहा, मैंने सीखा कि नियति बदल सकती है, पर उसके लिए हमें स्वयं बदलना पड़ता है। जब हम सोचते हैं कि हम केवल पीड़ित हैं, तो हम बंधन में होते हैं। जब हम दूसरों के दुख को अपना समझते हैं, तो मुक्त हो जाते हैं। सिन्हल द्वीप, श्रीलंका के एक राजा को लोग रुद्रसेन कहते थे। वो बड़ा प्रतापी था, पर उसके पास एक अद्भुत दुर्लभता थी। वो कभी नहीं रोता था। उसकी रानी मर गई, वो नहीं रोया। उसका पुत्र युद्ध में मारा गया, वो नहीं रोया। लोग उसे पत्थर दिल कहने लगे। एक दिन राज्य में एक संत आए। राजा ने उन्हें महल में बुलाया और पूछा, महात्मन,
मैं कभी क्यों नहीं रोता? संत ने एक कटोरी में दूध भरकर रखा और कहा, महाराज, इस दूध पर एक बूंद पानी डालिए। राजा ने डाला, दूध और पानी मिल गया। संत ने कहा, अब इसी कटोरी में एक बूंद तेल डालिए। राजा ने डाला, तेल ऊपर तैरने लगा। संत ने कहा, जिस प्रकार तेल पानी से नहीं मिलता, उसी प्रकार आपके हृदय में स्नेह का तेल ही नहीं है। आपने अपने आप को इतना कठोर बना लिया है कि कर्मों की कसौटी पर आपने करुणा को मिटा दिया। राजा को गुस्सा आया। उसने कहा, मैं शक्तिशाली हूं। मैंने कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेके। संत ने कहा, महाराज, एक बार अपनी बचपन की याद करो। राजा ने आंखें बंद की। उसे याद आया, जब वो 5 वर्ष का था, उसके पिता ने उसकी गोद से एक पिल्ला छीनकर दीवार से पटक दिया था, क्योंकि उसने उसे पालतू बना लिया था। तभी से उसने मन बना लिया कि किसी से लगाव नहीं रखूंगा। यही उसका कर्म बन गया। उसने बाद में सैकड़ों लोगों से उनके प्रिय छीन लिए। संत ने कहा, आपका कर्म आपको रुला नहीं सकता, क्योंकि आपने खुद को सुन कर लिया है। लेकिन अब आपको उसी यातना से गुजरना होगा जो आपने दूसरों को दी। राजा को नींद नहीं आती थी, क्योंकि उसे हर रात एक ही सपना आता। वो स्वयं एक छोटे बच्चे के रूप में दीवार से बंधा होता है और कोई उसका पिल्ला लेकर भाग रहा होता है। राजा अंतः टूट गया। वो संत के पास गया और बोला, मुझे रोना सिखाओ। संत ने कहा, जब तुम किसी और के दुख पर रोओगे, तभी तुम्हारा पाप धुलेगा। राजा ने उसी दिन से राज्य के प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति से मिलना शुरू किया। उसने एक कोढ़ी के घावों पर मरहम लगाया, एक विधवा के बच्चे को गोद उठाया। जब पहली बार उसकी आंखों से आंसू बहे, तो वो अपने ही आंसुओं को हाथों में लेकर रो पड़ा। मैंने जीवन भर क्या किया? ये आंसू मेरे पहले सच्चे कर्म हैं। उस रात उसका सपना समाप्त हुआ। राजा ने नियम बनाया कि कोई भी प्राणी उसके राज्य में दुखी न रहे। उसने सबक सीखा, कठोरता कर्म को नहीं रोकती, वो केवल फल को कड़वा बना देती है। जो सबके साथ रोता है, उसी के साथ सब हंसते हैं। एक अत्यंत गरीब विधवा जीवंती एक झोपड़ी में रहती थी। उसके पास न तो अन्न था, न वस्त्र, केवल एक छोटा सा मिट्टी का दीपक था, जो उसके मृत पति की स्मृति था। हर शाम वो वह दीपक जलाती और बुद्ध की मूर्ति के सामने रखती। उसके पास चढ़ाने को कुछ नहीं था, सिर्फ उस दीपक की लौ। गांव के अमीर लोग उसका मजाक उड़ाते। एक सेठ ने कहा, बुढ़िया, तेरे इस दीपक से क्या होगा? बुद्ध को तो हजारों दीपकों के दान मिलते हैं। जीवंती ने कहा, बेटा, मैं नहीं जानती कि बुद्ध को क्या चाहिए, पर मुझे पता है कि मेरे पास जो कुछ है वही मैं दे सकती हूं। मेरा कर्म है श्रद्धा, परिणाम उनके हाथ है। एक रात भयंकर आंधी आई। पूरे गांव की बत्तियां बुझ गई। सभी मंदिरों के दीपक भी बुझ गए। सुबह जब लोग मंदिर गए तो देखा कि सिर्फ एक दीपक जल रहा था, जीवंती का वो छोटा सा दीपक। लोग हैरान थे कि तेज हवा में ये कैसे नहीं बुझा। तब मंदिर के पुजारी ने कहा, जब हवा चलती है तो दीपक इसलिए बुझ जाते हैं क्योंकि उनमें तेल और बाती का लोभ होता है। लेकिन जीवंती के दीपक में था केवल त्याग। उसने कभी उस दीपक से कोई इच्छा नहीं रखी, वो तो बस जलता रहा। जीवंती ने यह सुनकर कहा, मैं तो सोती थी, नहीं जानती कि दीपक कैसे बचा। पर शायद ये सच है कि हमारे कर्मों का दीपक तब सबसे अधिक प्रकाश फैलाता है जब हम उसे फल की आशा से नहीं जलाते। उसके बाद गांव के सभी अमीर उसके पास आकर आशीर्वाद लेने लगे। उसने किसी को मना नहीं किया, न किसी से कुछ लिया। वो वैसे ही रही, एक दीपक लेकर। एक दिन एक युवक ने उससे पूछा, मां, तुम्हारे पास इतनी शक्ति कहां से आई? जीवंती ने कहा, बेटा, मैंने जीवन में सिर्फ एक कर्म किया। मैंने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की, न किसी को दोष दिया। जब मेरा पति मरा तो मैं रोई,
पर राम को नहीं कोसा। जब मेरे पास खाना नहीं था तो मैंने भूख को नमन किया। जब लोग मेरा अपमान करते थे मैं मौन रही। यही मेरे कर्म है। और देखो, आज मेरा दीपक उन सबके दीपकों से अधिक समय तक जला जिनके पास तेल के पहाड़ थे, क्योंकि सच्चा कर्म कभी मरता नहीं। वो विधवा बाद में एक दीप माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसके दीपक को आज भी एक पवित्र अवशेष के रूप में एक मठ में रखा गया है, और लोग कहते हैं कि वो दीपक बिना तेल के भी कभी कभी जल उठता है। जब कोई निस्वार्थ भाव से कोई अच्छा कर्म करता है। एक समृद्ध नगर में रत्नचंद नाम का सुनार रहता था। उसके हाथों से बने आभूषण देवताओं के लिए भी माने जाते थे, लेकिन उसके मन में एक बीमारी थी। वो किसी की सफलता नहीं देख सकता था। जब भी किसी का घर बनता वो ईर्ष्या से जलता। जब कोई व्यापारी तरक्की करता वो उसके बारे में कुचक्र रचता। एक दिन एक युवक माधव उसके पास सीखने आया। माधव अनाथ था, पर उसकी प्रतिभा असाधारण थी। रत्नचंद ने उसे अपने यहां रखा, लेकिन उसे कुछ नहीं सिखाया। वो उससे सफाई करवाता, पानी लाने भेजता। माधव चुपचाप सब करता, पर अपनी आंखों से सुनार के हाथ की चाल को चुरा लेता। रात में जब सब सोते वो मिट्टी के टुकड़ों पर अभ्यास करता। एक वर्ष बीत गया। एक दिन राजा ने घोषणा की कि सबसे सुंदर मुकुट बनाने वाले को पुरस्कार मिलेगा। रत्नचंद ने माधव को ताना मारा, तू तो सीखा ही कुछ नहीं, मेरा नाम रोशन करने लायक तो बिल्कुल नहीं। माधव ने नम्रता से कहा, गुरुजी, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, कृपया मुझे भी बनाने दीजिए। रत्नचंद ने उसे घटिया सामान दिया। माधव ने उसी से एक ऐसा मुकुट बनाया जिस पर सूर्य की किरणें पड़ते ही मोर नाचने लगता था। राजा ने माधव का मुकुट देखकर कहा, यह तो दिव्य है। रत्नचंद का बनाया मुकुट साधारण लगा। राजा ने पुरस्कार माधव को दिया। उस रात रत्नचंद ने अपने कमरे में माधव से कहा, तूने मुझसे चुराकर सीखा, इसलिए ये पाप तुझे लगेगा। माधव ने उत्तर दिया, गुरुजी, चोरी वह है जो बिना अधिकार के ले लिया जाए। पर मैंने तो सिर्फ देखकर सीखा। ज्ञान तो सबका है, आपने मुझे सिखाया नहीं, पर मैंने आपकी कला को प्रणाम किया। वो प्रणाम ही मेरा कर्म था। रत्नचंद को नींद नहीं आई। उसने महसूस किया कि उसके मन में जो ईर्ष्या का जहर था वो उसकी परछाई बन गया था। अब जहां भी वह जाता उसे लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक दिन वो कुएं पर पानी भरने गया तो कुएं से आवाज आई, रत्नचंद, तूने जितनी ईर्ष्या बोई है उतनी ही पीड़ा अब काटेगा। रत्नचंद घबराकर माधव के पास गया और बोला, मुझे क्षमा कर, मैं तेरा गुरु नहीं, तू मेरा गुरु है। माधव ने कहा, गुरुजी, क्षमा का फल भी एक कर्म है। अब आप ईर्ष्या को जड़ से काट डालो। रत्नचंद ने अपनी सारी संपत्ति में से आधा माधव के नाम कर दिया और एक व्रत लिया, जब भी किसी में गुण देखे प्रशंसा करे। धीरे धीरे उसकी परछाई सामान्य हुई। उसने सीखा, ईर्ष्या कर्म नहीं, एक रोग है, और रोग का इलाज है दूसरे की प्रशंसा में अपनी खुशी ढूंढना। किसी राज्य के कोने में एक विशाल बगीचा था, जहां दशकों से कोई फूल नहीं खिलता था। लोग कहते थे कि यह शापित है। राजा ने कितने ही माली बदले, पर हर माली असफल रहा। तब एक बूढ़ी मालिन धरित्री ने आकर कहा, मुझे ये बगीचा दो, मैं इसे खिलाऊंगी। राजा ने कहा, बुढ़िया, तेरे पास क्या जादू है? धरित्री बोली, कोई जादू नहीं महाराज, बस एक विधि है। मुझे 3 वर्ष चाहिए। राजा ने दे दिए। धरित्री ने वहां रहना शुरू किया। उसने पहले वर्ष सिर्फ बगीचे की मिट्टी को साफ किया, पत्थर हटाए, खरपतवार उखाड़े। लोग हंसे, क्या फूल उगाने के लिए इतनी मेहनत? धरित्री ने कुछ नहीं कहा। दूसरे वर्ष उसने खाद डाली, मिट्टी को उलट-पुलट किया, लेकिन बीज नहीं बोए। राजा चिंतित हुआ, ये मालिन तो बस मिट्टी ही संवार रही है। तीसरे वर्ष की शुरुआत में
धरित्री ने बीज बोए, पर उनमें से कुछ ही अंकुरित हुए। लोग कहने लगे, देखा, ये बगीचा शापित है। धरित्री ने धैर्यपूर्वक उन अंकुरों को पानी दिया, उनसे बातें की, रात में उनके पास बैठी गीत गाया। एक दिन एक छोटा सा कली फूटा। धरित्री के आंसू छलक पड़े। जब राजा आया तो बगीचे में हजारों फूल खिले थे, रातरानी, गुलाब, चमेली, कमल, सब। राजा अचंभित रह गया। उसने पूछा, बता, तूने क्या किया? धरित्री ने कहा, महाराज, इस बगीचे का शाप था। पिछले मालियों ने कभी मिट्टी को नहीं जाना। वे सीधे फूल चाहते थे। कर्म का नियम है, जब तक जड़ें तैयार न हो, फूल नहीं खिलते। मैंने 3 वर्ष सिर्फ जड़ें तैयार की। अब ये बगीचा सदा खिलेगा। राजा ने उसे राजकीय मालिन नियुक्त किया। धरित्री ने वहां एक पाठशाला खोली, जहां वो बच्चों को सिखाती कि जीवन में जल्दी फल पाने की चाह में हम जड़ों को भूल जाते हैं, पर बिना जड़ के पेड़ एक दिन गिर ही जाता है। उसकी शिक्षा फैली और बगीचा पूरे देश में धरित्री का उद्यान नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने साबित किया, धैर्य और निरंतरता सबसे बड़ा कर्म है, जो कभी व्यर्थ नहीं जाता। 2 मित्र थे, अग्निश और वायुष। दोनों साथ बड़े हुए, पर स्वभाव में बिल्कुल अलग थे। अग्निश को हर बात याद रहती थी। अपमान तो जीवन भर नहीं भूलता था। वायुष तुरंत सब भूल जाता था, किसी से कोई शिकवा नहीं रखता था। एक बार यात्रा के दौरान एक नदी के किनारे झगड़ा हो गया। अग्निश गुस्से में था। वायुष ने उसे शांत करने की कोशिश की तो अग्निश ने उसे थप्पड़ मार दिया। वायुष ने कुछ नहीं कहा, रेत पर लिखा, आज मेरे मित्र ने मुझे थप्पड़ मारा। फिर वे आगे बढ़े। रास्ते में नदी में बाढ़ आ गई। अग्निश बहने लगा। वायुष ने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। दोनों बच गए। अब अग्निश ने एक पत्थर पर तराशा, आज मेरे मित्र ने मेरी जान बचाई। वायुष ने पूछा, तुमने रेत पर क्यों लिखा और पत्थर पर क्यों? अग्निश ने कहा, रेत पर लिखी बात हवा मिटा देती है। मैंने तुम्हारा अपमान उसी तरह मिटाने के लिए लिखा, और पत्थर पर इसलिए तराशा कि जैसे पत्थर पर नक्काशी कभी नहीं मिटती, वैसे ही तुम्हारी दया मेरे हृदय में सदा रहेगी। वायुष मुस्कुराया और बोला, मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि मेरे मन में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। जब कर्म बिना लेखा जोखा के किए जाते हैं तो फल भी हल्के होते हैं। अग्निश समझ गया कि वो हर बात को पकड़कर रखता था, इसलिए उसका मन भारी रहता था, जबकि वायुष हर कर्म को बच जाने देता था, इसलिए उसका मन मुक्त था। वर्षों बाद जब अग्निश मृत्युशैया पर था तो वायुष उससे मिलने आया। अग्निश ने कहा, मैंने जीवन में हजारों बातें याद रखीं, पर जिस दिन तुमने मुझे बचाया उस दिन मैं समझ गया था कि सच्चा कर्म है क्षमा करना, न कि याद रखना। वायुष ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, तुमने ये सोचकर भी कि मैंने तुम्हें बचाया, ये भी एक बंधन बना लिया। मैंने तो बस वही किया जो उस क्षण करना था। कोई उपकार नहीं, कोई अपकार नहीं, बस कर्म। अग्निश की आंखें खुली रह गई। उसने अंतिम सांस लेते हुए कहा, अब समझा। उसने सीखा, कर्म का बोझ तब हल्का होता है जब हम उसे यादों की जंजीरों में न बांधें। एक राज्य में एक व्यक्ति रहता था जो जम से मूक था, पर उसके पास एक अद्भुत शक्ति थी। वो अपने हृदय से गा सकता था। लोग उसे मौनी कहते थे। वो प्रतिदिन मंदिर जाता, आंखें बंद करता और भीतर से संगीत सुनता, पर लोग उसका मजाक उड़ाते। गूंगा, गायक, ये तो बड़ा अजीब कर्म है। एक दिन राजा ने सुना कि एक मूक व्यक्ति गा सकता है। उसने मौनी को बुलवाया और कहा, यदि तुमने वास्तव में गाया तो तुम्हें आधा राज्य दूंगा, पर यदि नहीं गा सके तो मृत्युदंड। दरबारी हंसे। मौनी ने चुपचाप आंखें बंद कर ली। 7 दिन और 7 रात तक वो मौन बैठा रहा। लोग सोचने लगे कि वो डर गया है।
7वें दिन की रात को एक दीवार से आवाज आई, फिर दूसरी से, तीसरी से। धीरे धीरे राजमहल की 7 दीवारों में से एक दिव्य संगीत गूंजने लगा। हर कोई स्तब्ध था। राजा ने पूछा, ये कैसे हुआ? तब मौनी ने पट्टी पर लिखा, महाराज, मेरी आवाज नहीं थी, पर मेरी भावना थी। 7 वर्षों तक मैंने हर रोज इन्हीं 7 दीवारों को अपना संगीत सुनाया था, जब कोई नहीं सुनता था। आज वे दीवारें मेरी स्मृति बन गई। अब वे बोल रही हैं। राजा ने कहा, तुमने 7 वर्ष बिना फल की आशा के कर्म किया? मौनी ने लिखा, हां, जो फल की इच्छा से कर्म करता है उसका फल सीमित होता है। जो बिना इच्छा के करता है उसका कर्म अमर हो जाता है। ये दीवारें उसी अमर कर्म की गवाह है। राजा ने मौनी को न केवल आधा राज्य दिया, बल्कि उसे राजगुरु बना दिया। मौनी ने एक विद्यालय स्थापित किया, जहां वो सिखाता था, कर्म का सच्चा फल कभी दिखता नहीं, वो अनुभव किया जाता है। जैसे ये दीवारें आज गा रही हैं, वैसे ही तुम्हारे अच्छे कर्म एक दिन तुम्हारे लिए गाएंगे। आज भी उस राज्य में उन दीवारों को गायन दीवारें कहा जाता है, और लोग कहते हैं कि यदि तुम सच्चे मन से कोई अच्छा कर्म करो, तो दीवारें भी तुम्हारा गुणगान करती है।